प्यारे बच्चों, मोहल्ला क्लास में हमारा घर हमारे विद्यालय के तहत आज हम बात करेंगे हिंदी दिवस पर। 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हमारी हिंदी को अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 1949 को उस दिन से आज दिनांक तक हम 14 सितंबर को हमेशा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज हम हिंदी दिवस पर देखिए हिंदी की थोड़ी बात करते हैं। जैसे अभी यहाँ दिनांक लिखा है, दिनांक पे आपको देखिए यहाँ के नीचे क्या लिखाई दे रहा है, और कहीं कहीं दिनांक पे बिंदी होती है, अनुस्वार होता है। तो ऐसा क्यों, इसे आज समझेंगे ध्यान से। ले लीजिए, हमारे अनुस्वार हैं, ये हमारे पंचम वर्ग हैं। 5 हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्ग में हैं। कचट तब के नाम से जानते हैं। जैसे का वर्ग में ये 5 अक्षर हैं, ऐसे ही चा वर्ग में ये 5 अक्षर हैं, टा वर्ग में 5 हैं, और ता वर्ग में और पा वर्ग में। बाकी जो वर्ण हैं इससे पहले के हमारे स्वर हैं आ से अंगा तक, और इसके बाद माँ के बाद है वो हमारे ऊष्म व्यंजन है, कुछ अंतस्थ व्यंजन हैं। तो उनके बारे में तो पहले हम इसको समझ लें, ये क्यों, इसके बारे में क्यों कैसे समझते हैं। अब आ जाइए, जैसे ये दिनांक लिखा है तो एक का आ रहा है जी, लास्ट में दिनांक में क्या अक्षर आ रहा है? का। तो का कौन से वर्ग में? का इस वर्ग में, का इस वर्ग में, का वर्ग में का खा गा घा इंगा, इसका पंचम अक्षर है वो इंगा है। क्या है पंचम अक्षर? इंगा। तो इसलिए जो पंचम अक्षर इंगा यहाँ लिखा गया है। अगर ऐसे दिनांक लिखते हैं अपन, ऐसे ज़्यादातर ऐसे दिनांक लिखा मिलता है, लेकिन ये इंगा के स्थान पर अनुस्वार लगाया गया है। गंजा, क्या लिखे? गंजा। ये गंजा लिख गया, लेकिन इसका अनुस्वार अंतिम जा है। क्या है? जा। अब जा कौन से वर्ग में? देखिए, चा छा जा, जेरा। अगर इसका पंचम अक्षर ये है, सही गंजा लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, गा बनेगा, आधा या बनेगा ये वाला, और जा बनेगा, ये हो गया गंजा। ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये बिंदी देखिए यहाँ दिनांक पे ये बिंदी है, यहाँ ये बिंदी इंगा का काम कर रही है अनुस्वार में दिनांक, यहाँ ये बिंदी गंजा में काय का यहाँ का काम कर रही है। अब देखिए आगे और आ जाइए। अब ये जैसे ठंडा, कुछ लोग ठंडा ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन इसका पंचम अक्षर क्या है? अड़ा, डाका। तो या ठंडा सही ये होगा, ठा के साथ अड़ा और डा, ठंडा। ऐसे ही अब यहाँ आ जाओ, इनमें से कोई भी दाधाना बताओ। धंधा, धंधा ऐसे भी लिखते लोग, लेकिन अगर ये धा है तो धा किस वर्ग का है? इस वर्ग का है, ता वर्ग का, और इसमें 5वां अक्षर कौन सा है? ना। तो सही धंधा कैसे लिखी जाएगी? आधा ना और ये धंधा। सही पंचम अक्षर होगा तब धंधा माना जाएगा। ऐसे ही आ जाओ, कोई भी, जैसे मान लो यहाँ आ जाओ, पा फा बा भा मा। अब ऐसा देखिए, अंतिम अक्षर इनमें से आए कोई ऐसा शब्द ढूंढिए। अंतिम अक्षर पा फा बा
में से आए। कलम, कलम में कैसे आ रहा है, यानी अनुस्वार होना। जैसे जो खम्भ शब्द है इसमें बिंदी है अनुस्वार, लेकिन इसके भा किस में आ रहा है, इस वर्ग में, पा फा बा भा, तो यहाँ आधा माँ लगेगा। क्या लगेगा, तब सही ये माना जाएगा व्याकरण की दृष्टि से। तो इसे ऐसे लिखेंगे खम्भ, ये खम्भ सही होगा। ऐसे ही दिनांक की बात थी, ये दिनांक और अपन ने ये लिखी थी, तो ये क्यों लिखी गई है, क्योंकि इसका अनुसार का इहा है, तो इसलिए दिनांक, दिनांक ऐसे लिखा गया है। आज समझ में आ गए, वेरी गुड। तो लिखिए सभी लोग, आगे कर दीजिए शुरू। हम नंबर से पूछेंगे। अंकुश खड़े हो। गंजा शब्द ये दो लिखे हैं, इसमें कौन सा वाला सही है, ये नीचे वाला। चलो बैठ जाओ, शाबाश। आप कौन खड़ा होगा, पूनम। ये दिनांक दो लिखी हैं, ये और ये, इसमें दिनांक कौन सी सही है, इधर आके बताओ बोर्ड पे कौन सी सही है, ये वाली। चलो ठीक है, बैठ जाओ। यानी इस दृष्टि से ये सही है और ये अनुस्वार के हिसाब से सही है। अब इस तरह से इसमें भिंड में कौन सी भिंड सही है, तीसरे नंबर की, वेरी गुड। और ठंडा में, ठंडा कौन सा सही है, ये वाला, ये सेकंड वाला। और धंधा और खम्भ, यानी जिसमें ये पंचम अक्षर उपयोग हो रहे हैं। अब इससे सीधा तात्पर्य ये है, अगर ये खम्भ लिखा है, इस पे अनुस्वार है, तो इसका मतलब ये है इस अनुस्वार किसके बदले लिखा गया है, आधे माँ के बदले, क्योंकि अंतिम जो हमारा भा है वो भा पा वर्ग का है। किस वर्ग का है, ऐसे ही ये धंधा लिखा गया है, तो धंधा में जो अनुस्वार बिंदी लगी है ये किस अक्षर के लिए लगी है, आधे ना के लिए, क्योंकि हमारा धा है वो ता वर्ग का है। इसी प्रकार से ये गंजा में जो अनुस्वार लगा है, ये गंजा में हमारा अनुस्वार किसके लिए लगा है, आधे या के लिए। तो इस तरह से ये हमारे इनके स्थान पर अनुस्वार उपयोग किए जाने लगे हैं, लेकिन राइट हमारा ये पंचमाक्षर होते हैं। तो आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपने हिंदी के बारे में समझा। अब आप आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे।